बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं एसएलओ बेस एग्ज़ाम विद जहांगीर। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको अच्छे अच्छे वीडियो और इल्म से भरपूर वीडियो देखने का मौका मिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लेकिन उससे पहले कि टॉपिक को शुरू करें, हमें ये देखना है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उसके टाइप्स हैं कितने और उनको किन बुनियाद पे जो है हमने टाइप्स में तकसीम किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उसके बुनियादी तौर पर चार टाइप्स हैं और उन चार टाइप्स में हमने बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज एंड द नंबर ऑफ यूज़र्स दे कैन सपोर्ट। मतलब ये है कि उनके साइज़ की बुनियाद पे, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड की बुनियाद पे, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बुनियाद पे और उस सिस्टम को एक वक्त में कितने यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बुनियाद पे हमने उसके चार टाइप्स बनाए हैं। दैट आर सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो हैं दे कैन प्रोसेस एट द स्पीड ऑफ ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुपर कंप्यूटर की डिफिनीशन भी बताते जाऊं कि किसी भी ज़माने में किसी भी वक्त जो सबसे लेटेस्ट, सबसे मॉडर्न, सबसे तेज़ स्पीड वाला और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उनकी स्पीड भी ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। मतलब इनकी स्पीड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक जैसी स्पीड होती है। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो बिलियंस इंस्ट्रक्शंस या शॉर्ट में हम BIPS लिखते हैं, इसकी स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड। और हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और उनको माइक्रो कंप्यूटर कहने की वजह भी यही है कि इनके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, वो लगा होता है, वो इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं साइज एंड पावर। हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो हैं सबसे लार्जेस्ट होते हैं साइज में और सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मोस्ट पावरफुल होते हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे लार्जेस्ट और पावर में मोस्ट पावरफुल। और हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो भी साइज़ में वेरी लार्ज होते हैं, अगरचे वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम होते हैं, और पावर में भी और साइज़ में भी। मिनी कंप्यूटर जो हैं वो भी लार्ज होते हैं और पावरफुल होते हैं। और हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो हम जिनको हम घर में, लैब में, स्कूल में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो वाले कंप्यूटर, बल्कि लैपटॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, उससे भी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो हमारे पास सबसे छोटे होते हैं साइज़ में और स्टिल दे हैव वेरी गुड पावर, और उसकी पावर जो है वो अच्छी होती है। अच्छा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स दे कैन सपोर्ट। सुपर कंप्यूटर जो है उसको थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो है एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम ऑफ सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक वक्त में एक कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये पूरी जो है ना, इसकी बात नहीं हो रही जिसमें आपका एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक जो है ना मॉनिटर होता है, बल्कि ये सिर्फ सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम से हमारी मुराद सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट में जो है ना सबसे मेन चीज़ जो है हमारी मेमोरी और प्रोसेसर जो है, मतलब रैम और प्रोसेसर जो है वो मेन चीज़ है। तो इट कैन बी शेयर्ड अमंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है उनको हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम। और मिनी कंप्यूटर जो हैं इट कैन बी यूज्ड एट द सेम टाइम बाय मिनी यूज़र्स। और हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स है इट इज़ अ सिंगल यूज़र, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ कॉल्ड PC और पर्सनल कंप्यूटर। तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है या नॉर्मली वैसे कोई पूछ लेता है कि हमारे इन कंप्यूटर को हम PC या पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहते हैं, सो यू शुड नो कि बिकॉज इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज
PC और पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, ये हमारे पास 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि स्पीड, साइज एंड पावर, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स या मॉडल्स की। ये एग्जांपल या मॉडल जो होते हैं यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ सुपर या व्हाट इज़ मेन फ्रेम या व्हाट इज़ मिनी या व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर इनके डिफरेंस आ जाता है दो के दरमियान, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी इसका अकेले क्वेश्चन आ जाता है कि नेम 3 मॉडल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ये मैंने एक बहुत पुराने पेपर में देखा था, आई थिंक इट वाज 2015 और 14 और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नेम 3 मॉडल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो आपको जो है ये नाम जो है कम से कम याद होने चाहिए। हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है उसमें हमारे पास है क्रे 1, क्रे 2, कोलंबिया सुपर कंप्यूटर। ये 3 हमारे पास नाम है, एग्जांपल्स या मॉडल्स इसको कहते हैं। हमारे पास मेन फ्रेम जो है उसमें HP 16500, HP इंटेग्रिटी सुपर डूम और IBM EC12 और IBM EC196। इसके अलावा हमारे पास मिनी कंप्यूटर IBM सिस्टम 36, HP 3000। ये हमारे पास नाम है मिनी कंप्यूटर के मॉडल्स के। और हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनमें IBM है, HP है, डेल है, तोशिबा है, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास 14 पॉइंट डिस्कस हो गया। लेट्स कम टू यूजेज कि हमारे ये जो कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं दे आर यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एंड वेदर फॉरकास्टिंग। और हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। और हमारा जो मिनी कंप्यूटर है दे आर यूज्ड फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PIA, नादरा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो हैं दे आर यूज्ड एवरीवेयर, ऑफिस, स्कूल, होम एट्सेट्रा। जहाँ पे भी आप, शॉप वगैरह, जहाँ पे भी आप जाते हो, पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल वहाँ पे तकरीबन होता है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद करने की ज़रूरत होगी ये पॉइंट्स। बाकी क्वेश्चन वो लंबे लंबे पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। फिर इनमें से किसी तरह का क्वेश्चन भी आ जाए, आप बहुत आसानी के साथ उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकोगे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन फ्रेम एंड मिनी, मिनी एंड माइक्रो। या मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन जो मैं बताना भूल गया कि ये भी आ सकता है कि हाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर सिमिलर टू सुपर कंप्यूटर। तो इसमें जो है दोनों साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है। तो ये इसकी दो क्वालिटीज़ हैं जो एक जैसे हैं। अगर आपको पॉइंट याद होंगे तो आपको ये भी पता होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास वाई माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो मैंने शुरू में भी बात की कि माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर उसमें इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद हमने ये भी, मैंने आपसे कहा कि इस तरह भी कोई पेपर में आ सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर या PC क्यों कहा जाता है। तो उसकी वजह भी मैंने बता दी कि बिकॉज दे आर सिंगल यूज़र, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और PC। सो हमारे पास हमने टाइप्स पढ़ी डिजिटल कंप्यूटर्स की। 4 टाइप्स हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। फिर उसके बाद हमने बात की कि इसको हमने बेस्ड ऑन साइज, स्पीड, स्टोरेज एंड द नंबर ऑफ़ यूज़र्स दे कैन सपोर्ट, हमने इसको ग्रुप्स में तकसीम किया है, क्लासेस में तकसीम किया है। इसके हमने 5 पॉइंट दे के स्पीड, साइज एंड पावर, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, एग्जांपल और मॉडल्स एंड यूजेज के उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इस टॉपिक के बारे में ये वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।